अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से 7 फरवरी को अलीगढ़ में होने जा रहे वैश्य महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भगवान टाकीज चौराहा स्थित होटल आशादीप में महानगर की बैठक व पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। परिषद के सदस्यों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया। बैठक से पूर्व दिनेश बंसल कातिब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विनोद अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सतीश गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अभिषेक वार्षणीय, उमेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, राजेश जायसवाल, कुलवंत मित्तल, दाऊदयाल वार्षणीय, पार्षद सुषमा जैन, सविता अग्रवाल, शैलू अग्रवाल, सुनील गोयल, शिवराम सिंघल, सुरेश चंद्र अग्रवाल, किशन गोयल आदि प्रमुख रूप मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि स्टाम्पकर मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राज्य मंत्री महेश गुप्ता, विधायक पंकज गुप्ता, विकास गुप्ता, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, भाजपा अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र रजनीकांत माहेश्वरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई, महापौर नवीन जैन। क्या मुद्दे हैं अधिवेशन के और क्या? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अलीगढ़ के कैलाश फार्म में 6 व 7 फरवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे देश से 13 राज्य और 190 जनपदों के प्रतिनिधिगण भारी संख्या में भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश के लोगों की आवाज को उठाने का काम एक स्मारका के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वैश्यों की आवाज समाहित होगी। वैश्य शक्ति नाम से स्मारका उस दिन प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही पूरे देश के 365 उपवर्गों के प्रतिनिधिगण भारी संख्या में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रस्ताव पारित करने का निश्चय किया गया है। पूरे देश में 20% की आबादी, उत्तर प्रदेश में 16% की संख्या, जिसमें उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी जो प्रभावी संख्या में होनी चाहिए वो नगण्य है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी प्रभावी संख्या में हो। कोरोना काल में सर्वाधिक सहयोग देने का काम, जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम उदारता पूर्वक, खाद्यान्न से लेकर जो जरूरत की चीजें थी उनको मुहैया कराने में महती भूमिका वैश्य भामाशाह बंधुओं की रही है। भले ही उनकी दुकानें बंद रहीं, भले ही उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहे, लेकिन जिस उदारता पूर्वक उन्होंने देश में, प्रदेश में, जनपद में और अपने कस्बे में मदद की है, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद उनका अभिनंदन करती है और वंदन करती है। और ये भी कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में सर्वाधिक उत्पीड़न अधिकारियों के द्वारा दोहन भी अगर किसी का हुआ है तो टैक्स देने वाले, राजस्व देने वाले, रोजगार के साधन मुहैया कराने वाले, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले इन्हीं भामाशाह बंधुओं का आर्थिक दोहन भी अधिकारियों के द्वारा खुलेआम किया गया। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से एक बात भी रखना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने कोरोना काल में आर्थिक दोहन किया है, उन अधिकारियों के यहाँ भी, इनकम टैक्स के अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ने चाहिए, कम से कम पता लगे कितना लोगों ने दोहन किया है। इसके साथ ही हम लोग एक मांग और, प्रमुख महासचिव अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, बताइए जो अधिवेशन में क्या पॉइंट ऑफ है? 7 तारीख को अलीगढ़ की धरती पर कैलाश फार्म पर होने वाले जो 14वां अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। 1-2 महीने पहले हम लोगों ने मथुरा में मीटिंग की थी और मथुरा में हमारा बहुत बड़ा वैश्य आए हुए थे। अपनी अपनी उत्पीड़न की बात जब स्टेज से कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलवंत गुप्ता जी पर नहीं रहा गया
और उन्होंने वहाँ अधिवेशन की घोषणा कर दी। अलीगढ़ के लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि साहब ये अधिवेशन यहाँ होना चाहिए। कानपुर वाले मौजूद थे, यहाँ अधिवेशन यहाँ होना चाहिए। सब सहमति से अलीगढ़ के धरती पर अधिवेशन होना निश्चित हुआ था। हम सभी लोग मिलकर के हम सभी देहात और कस्बों में जा रहे हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं देहात और कस्बों में सभी वैश्य वर्ग बहुत ही जोरदारी से हम सब लोगों का स्वागत कर रहा है और इस अधिवेशन का स्वागत कर रहा है। और वहाँ से सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आगरा अग्रवन पर आएंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि आगरा से कम 500 गाड़ियाँ इस अधिवेशन में भाग लेंगी। और मेरा आप जहाँ तक आप सभी वैश्य वर्ग के लोग सुन रहे हो, वो इस अधिवेशन में निश्चित रूप से अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम जो टैक्स देते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं और हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है। मैं वैश्य वर्गों से प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अधिवेशन में आकर के डॉक्टर सुमित गुप्ता के सानिध्य में और आकर के इसको कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमको राजनीति की भागीदारी भी अधिक से अधिक मिल सके। जय वैश्य, जय भारत, जय हिंद। प्रधान महासचिव अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद, जैसा कि डॉक्टर सुमित गुप्ता जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया और मुरारी प्रसाद जी जो हमारे संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने बताया, हम इस संदर्भ में जो कि वैश्य महाकुंभ 7 फरवरी को अलीगढ़ की धरती पर होने जा रहा है, इस आज हम लोगों ने एक बैठक भी बुलाई है। इसकी प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में करीब 500 कारें आगरा से वहाँ पर जाएंगी अलीगढ़ और अग्रवन पर सभी कारें इकट्ठी होंगी। अग्रवन से प्रातः 7 फरवरी को प्रातः 9 बजे निकलेंगी। हमने ऐसी एक व्यवस्था करी है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया है। आगरा के सारे ग्रामीण क्षेत्रों शमशाबाद, फतेहाबाद, सैया, वहा, कागरौल, रुनकता, जगनेर आदि क्षेत्रों से भी गाड़ियां आ रही हैं। सारी गाड़ियां सारे वैश्य बंधु इकट्ठे होते हो जाएंगे और वहां पर अलीगढ़ में भामाशाह रत्न भी हम लोग देंगे। हमारे अशोक सिंघल जी जिन्होंने मंदिर के लिए पूरा जीवन में प्रयासरत किया, आज मंदिर राम मंदिर बनने को अयोध्या की धरती पर तैयार है। हम डॉक्टर अशोक सिंघल जी को वहाँ पर भामाशाह रत्न से मरणोपरांत उनको प्रेषित करेंगे। हमारे दिनेश बंसल कातिब जी जो कि एक